वैक्सीन एक माध्यम है जिसके बूस्टर डोज से हम वो वाले एंटीबॉडीज क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमें नए वेरिएंट से भी एटलीस्ट सीवियर डिजीज को कम करने की क्षमता देंगे। और जैसा कि डॉक्टर पंडित ने पहले बोला कि हमारा सबसे बड़ा जो रोल है वो ये है कि हमें डेथ्स प्रिवेंट करनी है, हमें मृत्यु में कमी करनी है और मॉर्बिडिटी में कमी करनी है। हमें कोशिश करना है कि आगे की जिंदगी में लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और अभी हम डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट कर सके, यानी कि सीवियर डिजीज प्रिवेंट कर सके। उसके लिए बूस्टर डोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिनको 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं वैक्सीन लगवाए हुए, उनके लिए बूस्टर डोज कैन बी वेरी इफेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस इसलिए गवर्नमेंट सोच रही है कि 9 महीने से टाइम कम कर दिया जाए, क्योंकि स्टडीज ने जनरली शो किया है कि बूस्टर डोज लगाने 3 महीने के बाद एंटीबॉडीज कम होते हैं और उस वक्त बूस्टर डोज लगाना चाहिए। जी और अगर हम इजराइल का डेटा देखें तो उन्होंने अभी तक सेकंड बूस्टर डोज भी लगाई है। ठीक है, तो वैक्सीन तो हमारी मदद कर रही है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। लैंसेट की रिपोर्ट का हमने जिक्र किया जिसके मुताबिक करीब 42 लाख से ज्यादा लोगों की जान सिर्फ वैक्सीन की वजह से बची है। भारतवर्ष की बात करें अगर हम उसमें, डॉक्टर पंडित, अब देखिए ये तीसरा साल है ऑलमोस्ट जब हम इस वायरस के थ्रू जा रहे हैं। जो पुराना हिस्टोरिकल डेटा है उसके मुताबिक कितना और समय है जब ये एक पैंडेमिक के तौर पर रहेगा, क्योंकि अभी भी कहीं ऑफिशियली इसे एंडेमिक डिक्लेयर तो नहीं किया है। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जो पिछला ऑफिशियल पैंडेमिक था वो करीब 100 साल पहले था, और 100 साल पहले हम जानते हैं कि हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था अक्रॉस द वर्ल्ड वो हवाई जहाजों से नहीं था, वो शिप से था। तो इसीलिए जो लोग जो एक दूसरे की एक से दूसरी जगह जाने में जो है काफी दिन लग जाते थे। तो अगर कोई सिम्टोमेटिक व्यक्ति निकल भी जाता था अपने टूर पे या किसी दूसरी जगह जाने के लिए, तो उनके जो सिम्टम्स जाते जाते तक इधर ठीक हो जाते, तो इसलिए जो लोग बीमारी का संक्रमण इतनी तेजी से नहीं हुआ। अब है हवाई जहाज का दौर। तो इस हवाई जहाज के दौर में हम कुछ ही घंटों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाते हैं। इसलिए जो इसका संक्रमण हम 100 साल पहले वाले पैंडेमिक से नहीं कर सकते हैं। इसका मुकाबला जो है ये दो अलग अलग चीजें हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा कि वायरस जिस हिसाब से म्यूटेट होते होते धीरे धीरे जो है वो भी माइल्ड हो गया है। और अगर हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव इसी तरह से अच्छे से और चलता रहा, पूरी दुनिया में चलता रहा, इक्विटेबल वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में रहा, हम लोग जो है एडिशनल डोज, बूस्टर डोज जो भी आप कह रहे हैं हम सबको अगर दे पाए, तो मेरे ख्याल से ये थोड़े दिनों में, थोड़े महीनों में हम ये होप कर सकते हैं कि ये एंडेमिसिटी की तरफ चला जाए। ऑलरेडी काफी जगहों पे ये एंडेमिसिटी की तरफ चला गया है और काफी देश इसको अभी ऑलरेडी ऐसा बोल रहे हैं कि मामूली सर्दी खांसी है, आप वैक्सीन लगवाइए और अपना नॉर्मल काम चालू रखिए। हम भारत में भी यही कह रहे हैं कि आप ये इस वायरस के साथ जीना सीख लीजिए। तो कहीं ना कहीं एंडेमिसिटी की सोच आ गई है। पर ऑफ कोर्स जब तक WHO और जब तक हमारी सरकार इसको एंडेमिक नहीं बताती है, हमको जो है पूरी तरह से पैंडेमिक के प्रिकॉशंस जारी रखने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल प्रिकॉशंस जारी रखने चाहिए। ब्रेक लूंगा यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद यही बड़ा सवाल होगा कि देखिए दो चीजें हैं। मामूली सर्दी खांसी बुखार मान सकते हैं, इस बार जो डेथ हो रही है वो भी जो हेल्दी लोग हैं उनमें बहुत कम है वो आंकड़ा, ज़्यादातर कोमॉर्बिड्स या बहुत ज़्यादा उम्र दराज लोग ही इसकी चपेट में आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको कोरोना पकड़ लेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या लॉन्ग कोविड की कोई स्थिति नहीं बनेगी? क्या बॉडी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा? ऐसे में हो जाए तो ठीक है, या फिर बचा ले तब ज़्यादा अच्छा है? एक बड़ा सवाल रहेगा, इसे उठाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।